हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने वीके जायसवाल के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके केमिकल बॉन्डिंग के लेवल 1 का क्वेश्चन 140। क्वेश्चन 140 में हमसे पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। ठीक है, तो आप देखो ऑप्शन आपको क्या क्या दे रखा है। HF दे रखा है, HCl दे रखा है, HBr दे रखा है और HI दे रखा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड जो HF है इसके अंदर तो क्या प्रेजेंट है, आपकी H बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाएगी। तो H बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बचते हैं आपके ये तीन कंपाउंड HCl, HBr और HI। इन तीनों में H बॉन्डिंग नहीं है तो हम क्या देखेंगे, वॉन्डर वॉल फोर्सेस को कंपेयर करेंगे। वॉन्डर वॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है HCl का, इस वजह से सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट भी किसका हो जाएगा, HCl का हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 141 में क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस सिलिकॉन, KCl, CH3OH एंड C2H6 आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर। देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे पास सॉलिड्स हैं उनको हम तीन चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके ऐसे सॉलिड जो क्या होते हैं, नेटवर्क सॉलिड होते हैं। ठीक है, नेटवर्क सॉलिड ये सबसे अच्छे होंगे। उसके बाद कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे, आयोनिक सॉलिड होंगे। फिर कौन से होंगे, ऐसे सॉलिड जो H बॉन्डिंग वाले होंगे। ठीक है, H बॉन्डिंग कंटेनिंग वाले होंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे। ठीक है, अब गिवन ऑप्शन में देखिए सिलिकॉन दे रखा है। हमको पता है कि सिलिकॉन किसका एग्जांपल होता है, एक नेटवर्क सॉलिड का। आयोनिक के अंदर देखेंगे तो KCl दे रखा है, पोटेशियम क्लोराइड, तो ये हो जाएगा। H बॉन्डिंग जो मीथेनॉल दे रखा है उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो जाएगी, H बॉन्डिंग। और लास्ट में मॉलिक्यूलर तो जो ईथेन दे रखा है C2H6 ये होना चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। हमको तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था, तो ऑप्शन डी जो आप देख सकते हो वो इसी सीक्वेंस में लिखा गया उल्टा करके, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आइए एक लास्ट इसमें करते हैं क्वेश्चन 142, विच सबस्टांस हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किसका सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। तो आप देखिए जितने भी ABCD ऑप्शन जो भी दे रखे हैं उसमें जो ऑप्शन C है SiO2, ये कैसा है, ये आपका होता है एक नेटवर्क सॉलिड होता है। हमको पता है जो सिलिका होता है वो क्या होता है, नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल है। और नेटवर्क सॉलिड क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट कंटेनिंग होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। क्वेश्चन 143, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज। देखिए दो तीन चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दूं। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है AH और ये किसी मान लीजिए B कंपाउंड से H बॉन्डिंग कर रहा है, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी क्या हो जाएगी, H बॉन्डिंग हो जाएगी। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की कम होगी उतनी अच्छी क्या होगी, H बॉन्डिंग होगी। पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा चार्ज आएगा तो उतना ज़्यादा H बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा दूसरे जिस एटम से बना रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएंगे, H बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या, अगर आप करते हो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर आप इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, जैसे ये ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं तो इनको भी आपस में आप कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि आप H बॉन्डिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आप इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल अपने ही अंदर H बॉन्डिंग कर रहा है, तब तो ये बगल वाले मॉलिक्यूल के साथ में कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है ना। जब तक कनेक्ट नहीं होगा बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ सकता है। तो ये तीन बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब हम इसके किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए क्वेश्चन 143 में आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है।
पहला ऑप्शन जो है जिसमें फ्लोरीन लगा है उसमें H बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन कैसी H बॉन्डिंग हो जा रही है, इंट्रामॉलिक्यूलर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन बी है, उसके अंदर फर्स्ट लास्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो बिना कुछ और दिमाग लगाए आप सीधा बी ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्लोरीन और ब्रोमीन में कैसे कंपेयर किया गया, इनके बीच में कंपेरिजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ मास। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो हमारा ये 143 क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, होप करते हैं समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन 144 की तरफ में। ठीक है, 144 में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वाटर। तो H2O की स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी। तो बोलता है द मॉलिक्यूल हैज डाइपोल मोमेंट 0। बिल्कुल गलत बात है, वाटर का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। ये तो कोई आपका किसी भी एंगल से डाइपोल तो कैंसिल हो नहीं रहा है। इसकी डाइपोल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इसके डाइपोल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, दो लोन पेयर हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ नेट डाइपोल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हमसे पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है, तो ए आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम बाकी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन कहता है द मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज अ बेस। सही बात है, बेस की तरह भी काम करता है। जैसे वाटर सामने अगर कोई एसिड आ जाए, जैसे HCl प्लस H2O, तो यहाँ से H प्लस रिलीज होगा तो ये उसको एक्सेप्ट करेगा। तो बेस होते क्या है, H प्लस एक्सेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे वो किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। शो एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू हाइड्राइड्स ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। बिल्कुल सही है कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में, पर्टिकुलरली ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। जैसे H2O, H2S, H2SE इस तरह से लेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, H2O का, बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। डी ऑप्शन, द मॉलिक्यूल हैज़ अ बेंट शेप। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 145 पे। 145 क्या कहता है, The boiling point in at atmospheric pressure of HF, H2S and NH3 can be arranged in the following order। तो देखिए HF है, H2S है और NH3 है। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल है AH है, तो अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी H बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो HF और NH3 में तो H बॉन्डिंग हो रही है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो सबसे अच्छी H बॉन्डिंग होगी HF में, फिर होगी NH3 में और लास्ट में आ जाएगा H2S। तो ये सीक्वेंस हमको फॉलो करना चाहिए। ऐसा हमको किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन 146 पे। ठीक है, 146 क्या कहता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इसमें H बॉन्ड का करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 4 मॉलिक्यूल दे रखे हैं आपको, HF, H2O, H2O2 और H2S। ठीक है, अब देखिए यही जो कॉन्सेप्ट था कि AH वाला कॉन्सेप्ट लगाई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो H बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, फिर है ऑक्सीजन। अच्छा यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए H2O आप जब बनाते हैं तो इस जो ऑक्सीजन है ना, इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड में नेगेटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसके ऊपर 2 डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। डेल नेगेटिव, जैसे इधर करेंगे डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, फिर एक बार डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 2 डेल नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन जब आप H2O2 बनाएंगे, देखिए तो H2O2 बनाएंगे तो यहाँ पे डेल नेगेटिव और यहाँ पे डेल नेगेटिव, तो एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, लेस अमाउंट में चार्ज आ रहा है। और जितना ज़्यादा चार्ज क्रिएशन होगा उतना ज़्यादा सामने वाले मॉलिक्यूल के साथ भी अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड वाटर पे ज़्यादा है, इसी वजह से इसमें H बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी क्या है, ज़्यादा है। तो आपका सबसे अच्छा H बॉन्डिंग HF में होगा, फिर H2O में होगा, फिर H2O2 में होगा, और H2S में तो H बॉन्डिंग नहीं होगा। तो इस वजह से ये ऑप्शन लास्ट में चला जाएगा। तो ऐसा हमको दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 147, विच कंपाउंड डज नॉट हैव इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होना ये चाहिए था, डज नॉट नहीं होना चाहिए था। विच कंपाउंड हैव इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डज नॉट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब आप देखिए इसमें इसका करेक्ट आंसर है कॉपर सल्फेट वाला जो लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में, वो करेक्ट आंसर है। देखिए इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है तो आपको समझ में आएगा। इसमें जो कॉपर होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है।
अब यहाँ पे ये जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इसके साथ यहाँ पे इस तरह का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेट में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो 4 वाटर मॉलिक्यूल होंगे ये क्या होते हैं, इसके साथ इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गया। अब एक जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, इस तरह से H बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये जो आप एक मॉलिक्यूल देख रहे हो इसमें क्या होता है, ये H बॉन्ड बनाता है इनके साथ में। और जो अब सल्फेट बचा, ठीक है, जो भी आपका सल्फेट बचा इस टाइप से, ठीक है, वो नेगेटिव, यहाँ से भी क्या होता है, ये H बॉन्डिंग के थ्रू लिंक होता है। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए ध्यान से, ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब ये क्या हो गया, H बॉन्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे और देखिए जैसे वाटर मॉलिक्यूल है ये सब है, तो इन सब के बीच में ये सब बॉन्ड कैसे हैं, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है। अब बात आती है आयोनिक बॉन्ड कौन सा है, तो ये जो कॉपर 2+ है ना और ये जो SO4 2- है, इन दोनों के बीच में एक तरह का इंटरेक्शन और होता है। वो कैसा इंटरेक्शन होता है, आयोनिक इंटरेक्शन भी प्रेजेंट होता है। तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जा रहा है, चारों के चारों टाइप के बॉन्ड आपके प्रेजेंट हो जा रहे हैं, ठीक है। ये एक बार आपके जेई में पूछा गया भी क्वेश्चन था कि इसमें टोटल H बॉन्डिंग कितनी बनती है और इससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमको कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2O NH3 आर मैक्सिमम इन देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर H बॉन्डिंग। बिल्कुल बात सही है कि इंटरमॉलिकुलर H बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वाटर और NH3 में, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CH4 आउट ऑफ CH4 SiH4 GeH4 एंड SnH4 इज लीस्ट ड्यू टू वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये भी बात सही है कि अगर आप चारों स्ट्रक्चर को लेंगे, CH4 लेंगे, SiH4 लेंगे, GeH4 लेंगे और SnH4 लेंगे, तो इसका मास क्या है, सबसे कम है। इसके वजह से इसका जो भी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज है वो सबसे कम है इसके अंदर प्रेजेंट है। इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सम। फॉर्मिक एसिड फॉर्म्स डाइमर बाय H बॉन्डिंग। फॉर्मिक एसिड डाइमर बनाता है, ये भी बात सही है। देखिए फॉर्मिक एसिड होता क्या है, HCOOH, ठीक है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ C डबल बॉन्ड OH इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये कुछ आपकी इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। तो अब जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है HCOH का, वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ से H। तो ये क्या करता है, इस तरह से आपका डाइमर के फॉर्मेट में यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हो इसके सभी ऑप्शंस करेक्ट है। तो जो डी ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 149। क्वेश्चन 149 में हमसे क्या पूछ रखा है, यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट इंटरमॉलिकुलर H बॉन्डिंग। इसमें से इंटरमॉलिकुलर H बॉन्डिंग कौन कौन से करेंगे, तो देखिए एसिटिक एसिड है, जैसे अभी मैंने बताया ना, फॉर्मिक एसिड डाइमर बना रहा था इंटरमॉलिकुलर H बॉन्डिंग से, वैसे ही एसिटिक एसिड भी क्या करता है, इंटरमॉलिकुलर से बना लेगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, अब ये तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है ये क्या करता है, इस तरह से ये तो इंट्रामॉलिकुलर H बॉन्डिंग बनाता है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन तो कभी हमारा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन उसमें भी सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन में भी सेकंड ऑप्शन है, और लास्ट में जो डी ऑप्शन है उसमें भी क्या है, सेकंड ऑप्शन है। तो ये सब करेक्ट डिलीट आउट हो जाएंगे, तो एकमात्र ऑप्शन बचेगा ऑप्शन सी, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, मेटानाइट्रोफिनॉल, जब इस NO2 को आप इस मेटा पोजीशन पर लगा देंगे तो ये H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और बोरिक एसिड H3BO3, इसमें भी आपका क्या प्रेजेंट होता है, H बॉन्डिंग इंटरमॉलिकुलर H बॉन्डिंग इसके अंदर भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये सब सही हो जाएगा, ठीक है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 150। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म H बॉन्डिंग विथ ईच अदर। दो एक दूसरे के साथ में H बॉन्डिंग बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। ऑप्शन ए जो है आपका एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OOH और वाटर।
तो ये देखिए ये हो गया वाटर, केवल यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या हो सकता है, H बॉन्डिंग आपका हो सकता है। लेकिन आप किसी और में देखिए फिनॉल और CH4 नहीं बना सकते, PH3 और HF, इसमें PH3 कैपेबल नहीं है H बॉन्डिंग बनाने के लिए, और CHF3 और एसीटोन, तो CHF3 और एसीटोन में देखेंगे तो आपका एसीटोन का अगर आप स्ट्रक्चर देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये जो ऑक्सीजन है ये तो कनेक्टेड है कार्बन से, मतलब इस किसी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन तो कनेक्टेड ही नहीं है कि जो सामने वाले मॉलिक्यूल से कुछ बना सके, तो इसमें भी आपका नहीं हो पाएगा। तो फाइनली आपका क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे वीके जायसवाल के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिखें, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।